एक राज्य था। उसमें राजा के कर्मचारी प्रत्येक वर्ष लोगों से चावल एकत्रित करते और राजसी गोदाम में जमा कर देते थे। कई सालों तक चावल की फसल अच्छी हुई। राज्य के लोग लगभग सारा चावल ही राजा को दे देते थे और हमेशा लोगों के पास बस अपने खाने भर ही बचता था। राजा कहता, मैं तुम्हारे लिए चावल बचाकर रख रहा हूँ। कभी फसल बुरी हुई तो मैं तुम्हें चावल दे दूंगा। फिर एक साल अकाल पड़ा और चावल की फसल अच्छी नहीं हुई। लोगों के पास न राजा को देने के लिए कुछ चावल था, न ही अपना पेट भरने के लिए। राजा के मंत्रियों ने राजा से बहुत आग्रह किया, बहुत समझाया। महाराज, आपके पास जो अनाज जमा है, क्यों ना उसे लोगों में बांट दिया जाए? आपने ऐसा वादा भी किया था। मंत्रियों ने राजा को याद दिलाते हुए कहा। राजा बोला, नहीं नहीं, क्या पता ये अकाल कितने समय तक चले। समय निकलता गया। लोग भूख से बेहाल हो गए, लेकिन राजा ने चावल नहीं बांटा। एक दिन राजा ने अपने दरबारियों को महल में दावत देने का आदेश दिया। उसका मानना था कि एक राजा को दावत देते रहना चाहिए, अकाल हो तब भी। दावत के लिए गोदाम से 2 बोरी चावल निकाले गए और हाथी पर लाद कर राजमहल में लाए जा रहे थे। रास्ते में राधा नाम की एक लड़की ने देखा कि बोरे के एक छेद में से चावल गिर रहे हैं। राधा भागकर उस तरफ पहुंची और अपनी चुनरी में चावल इकट्ठा करते हुई हाथी के साथ साथ चलने लगी। राधा बहुत चतुर थी। उसने एक योजना बनाई। वह राजा के महल में पहुंची। वहां दरवाजे पर खड़ा सिपाही चिल्लाया, रुक जाओ, तुम चावल चुराकर कहां ले जा रही हो? राधा बोली, मैं चोरी नहीं कर रही हूँ। यह चावल तो एक बोरे में से गिर रहा था। मैं इसे राजा को लौटाने आई हूँ। जब राजा ने उस लड़की की बात सुनी तो उसने राधा से मिलना चाहा। राजा ने राधा से कहा, तुमने मेरा चावल लौटाया है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। राधा बोली, महाराज, मुझे इनाम नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे चावल के 10 दाने दे दीजिए। केवल 10 दाने? राजा बोला, लेकिन मैं तुम्हें कोई बड़ा इनाम देना चाहता हूँ। आखिर मैं राजा हूँ। तो ठीक है। राधा ने कहा, अगर आपको इसी से खुशी मिलती है तो मुझे यह इनाम चाहिए। आज आप मुझे चावल के 10 दाने दें, फिर आप 10 दिन तक हर रोज पिछले दिन दिए गए दानों के 10 गुना दाने देंगे। राजा ने कहा, अभी भी तुम बहुत कम मांग रही हो। खैर, तुम्हें मिल जाएगा। तो उस दिन राधा को चावल के 10 दाने भेंट किए गए। अगले दिन उस चावल के 100 दाने भेंट किए गए। तीसरे दिन उसे चावल के 1000 दाने दिए गए। अब राधा के पास कुल मिलाकर 1110 दाने हो गए। राजा ने सोचा, यह लड़की ईमानदार तो है, पर समझदार नहीं है। अगर वह अपनी चुनरी में जमा किए चावल ले जाती तो ज्यादा फायदे में रहती। चौथे दिन राधा को चावल के 10,000 दाने मिले, यानी 2 कटोरे भर चावल। 5वें दिन उसे चावल के 1 लाख दाने मिले, यानी 4 छोटी थैलियां भरकर चावल। 6वें दिन उसे चावल के 10 लाख दाने दिए गए, जिससे कि एक बड़ी बोरी भरी जा सकती थी। 7वें दिन राधा को चावल के 100 लाख यानी 1 करोड़ दाने दिए गए, मतलब 10 बड़ी बोरियां। ये उसे 10 राजसी हिरणों पर बांधकर भेजी गईं। 8वें दिन राधा को चावल की 100 बोरियां भेजी गईं। 100 बोरियां जिनमें 10 करोड़ दाने थे। बोरियों को 50 बड़े बैलों पर लाद कर भेजना पड़ा। अब राजा बहुत चिंतित हो गया। सोचने लगा, चावल के 10 दाने तो सचमुच बहुत बढ़ गए, लेकिन एक अच्छे राजा की तरह मैं अपना वादा अंत तक निभाऊंगा।
9वें दिन राधा को 2 अनाज घरों यानी गोदामों का सारा चावल भेजा गया, यानी 100 करोड़ दाने या 1 अरब दाने भेजे गए। राजा के पास अब देने को और चावल बचा ही नहीं था। राजा ने एक लंबी सांस भरकर राधा से कहा, मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन तुम इतने चावल का करोगी क्या? मैं इसे सभी भूखे लोगों में बांट दूंगी और मैं एक बोरा भरकर आपको भी दूंगी, लेकिन आपको वचन देना होगा कि अब से आप उतना ही चावल लेंगे जितने की आपको आवश्यकता है। मैं वादा करता हूँ, राजा ने कहा। उसके बाद से राजा समझदार बन गया, जैसा कि राजाओं को होना चाहिए। रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।